अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कल की बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी खबर थी। नए चेयरमैन के लिए निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नामजद, और इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, एक नया दौर होगा। हमें उम्मीद है कि वो उसमें कामयाब हों, हमारी विशेस भी उनके साथ है। लेकिन इससे पहले का वक्त जो ज़का अशरफ का दौर रहा, उसमें क्या खोया, क्या पाया, कैसा टर्म रहा ज़का अशरफ का। आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली। बासित साहब से हम न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ज़का अशरफ का दौर, इसमें जो कुछ भी हुआ वो कैसा रहा? आप उनको बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी कैसा देखते हैं? ज़का अशरफ ने जाना ही था यार, अभी नहीं तो 4 तारीख को जाना था। लेकिन देखो, चीज गलत होती है हमारे मुल्क में। जो भी जिस तरह हमारे मुल्क में हुकूमत को पूरा टाइम नहीं करने देते ना 5 साल, इसी तरह चेयरमैन को आप टाइम पूरा करने दें, चाहे किसी भी जमात का। आप देखें, रमीज भाई आए, रमीज भाई को हटाया, फिर सेठी साहब आए, सेठी साहब को हटाया। ज़का साहब ने हटवाया था वैसे तो सेठी साहब को, और ज़का साहब आए, उनके साथ भी वही हुआ, आईपीसी मिनिस्ट्री। तो ये पहिया है, गोल घूमता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, मेरा तो ये मानना है। और अब जो भी बने, लेकिन टाइम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, टाइम उसको आप पूरा दें, वरना फायदा नहीं ना। आप कैसे असेसमेंट करोगे किसका काम अच्छा है किसका नहीं। लेकिन ज़का साहब का नाम इसलिए इस वक्त खराब हुआ कि जो उन्होंने सियासी भर्तियां करी ना, कोचेस के अलावा कह रहा हूं, सिलेक्टर और कोचेस के अलावा जो बोर्ड में लोग आए, वो अगर पता चल जाए लोगों को तो लोग हैरान हो जाए कि वो एक जगह कहीं और भी जॉब कर रहे हैं और पीसीबी में भी रख लिया उन्हें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क का नुकसान हुआ ना, फायदा क्या हुआ? हमने तो ये भी सुना कि उनका जो बेटा है वो ऑर्डर पास करता है, मैंने सुना यार। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़का साहब पहले भी रह चुके हैं 2012-13 में। उस तरह उन्होंने वो काम नहीं किया जिस तरह उस टाइम पर काम किया था। सीधी सी बात है, उनके साथ दाएं बाएं जो लोग हैं ना, जो इंग्लैंड से भी आए हुए 1-2 और जो मशवरे दे रहे थे, वो लोग ही गलत थे। ठीक है, मूविंग ऑन। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से। और न्यूजीलैंड की सीरीज इंतहाई मायूसकुन परफॉर्मेंस रही हमारी। ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग चली, और फील्डर्स ने तो पूरा साथ दिया कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत जाए। पाकिस्तान की सीरीज इतनी खराब रही है कि ये मुसलसल लगातार 4 जो मैच हम हारे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। बासित भाई, पाकिस्तान सीरीज हारा 4-1 से, और नया कप्तान, नया कोच, आपके ख्याल में क्यों नाकाम हुए? कप्तान और कोच क्यों नाकाम हुए? देखो, ऑस्ट्रेलिया टूर तो कभी भी आसान नहीं होता, और न्यूजीलैंड टूर भी कभी भी आसान नहीं होता। ये अलग बात है कि लास्ट टाइम हम थ्री नेशन वहां पे जीते थे। लेकिन इसमें कप्तान और कोच का इतना रोल नहीं है, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब मैं इस तरह नाम लेता हूं, सलमान अली आगा हो गया या सऊद शकील हो गया, उनका जब डेब्यू हुआ तो हमारी होम सीरीज में हुआ था। सऊद का वनडे का डेब्यू इंग्लैंड में हुआ था, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। और दोनों जब ऑस्ट्रेलिया गए तो सऊद से अनफॉर्चुनेटली रन नहीं हो पाए, और आगा वहां पे अच्छा परफॉर्म करा, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें। ज्यादा जो हमारे नए लड़के हैं ना, उनका डेब्यू एशियन कंडीशन में कराना चाहिए बनिस्बत साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। जहां तक बात है कोचिंग डिपार्टमेंट की, तो बैटिंग कोच तो ऑस्ट्रेलिया नहीं था ना भाई, किसने रखा उसको? और जहां तक बात है हफीज की, मेरी नजर में तो हफीज हेड कोच भी था डायरेक्टर के साथ साथ, उसका भी पहले ही असाइनमेंट है ना। खेलना आसान है, कोचिंग करना इतना आसान नहीं है, उसको अभी टाइम लगेगा। अच्छा, अभी आपने हफीज का जिक्र किया, तो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज सख्तियां कर रहे थे खिलाड़ियों पे, जिससे वो नाराज हो रहे थे। तो क्या वो ठीक कर रहे थे? यार देखो, 90s या 2000 के जो भी प्लेयर्स है ना, उनमें ईगो प्रॉब्लम होती है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई हजार दफा बोल चुका हूं, चाहे वो बासित अली हो चाहे वो मोहम्मद हफीज हो, ईगो प्रॉब्लम तो होती है।
वो ईगो प्रॉब्लम आई कि जी हमारे टाइम पे कर्फ्यू टाइम पे बहुत सख्ती होती थी। अब यहां पे ये आगे के सारी टीम साथ बैठेंगी, रिपोर्ट कैसे बाहर आ जाती है, न्यूज़ कैसे बाहर आ जाती है। मीडिया ज्यादा है ना, क्योंकि मीडिया के साथ प्लेयर्स का राब्ता बहुत बहुत करीब है, जो गलत है, क्रिकेट के लिए गलत है भाई। अगर आप मुझे बताएं ना, प्लेयर अगर मोहम्मद हफीज ने ये बोला कि आप सब लोग साथ बैठेंगे, वो बात बाहर आ रही है, तो इसका मतलब प्लेयर भी तो कसूरवार हैं जो खेल रहे हैं या जो नहीं खेल रहे, जो बेंच पे बैठे हुए। इसका मतलब वो भी सिंसियर नहीं है। चीज बाहर कैसे आ जाती है, ये पीसीबी को सोचना चाहिए। और बहुत आसान तरीका है यार, सबके व्हाट्सएप नंबर होते हैं, देख लें, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि खेलना आसान है, कोचिंग करना डिफरेंट चीज है। तो हफीज का पहला असाइनमेंट था, उसको टाइम लगेगा, उसको भी टाइम दो ना। जब आप एक कप्तान को टाइम 3 साल या 4 साल देते हैं, तो हफीज को एटलीस्ट 1 साल तो दे, अगर वो रहता है तो। ठीक है, ये बात इससे मैं अग्री करता हूं कि चीज़ें मीडिया में ऐसे सीरीज के दौरान नहीं आनी चाहिए। ऑब्वियसली उससे पता चलता है कि कोई ना कोई अंदर से खबरें बाहर कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड कप के दौरान और इस सीरीज के दौरान एनओसी, तो ये मसले पहले से सॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ये पहले अगर पीसीबी इनको हैंडल कर ले तो खिलाड़ियों का फोकस गेम पे रहेगा, सुकून से खेल सकेंगे। यार ये एनओसीज का जो मसला है, ये प्ले पावर है। कोई भी बोर्ड हो, प्लेयर तो इस तरह करेंगे भाई। देखो, हमारा बोर्ड इतने पैसे तो नहीं देता ना जितना ऑस्ट्रेलियन बोर्ड देता है या ब्रिटिश बोर्ड देता है, ईसीबी देता है, या इंडियन तो देते ही नहीं, वो तो एक ही अपना टूर्नामेंट खेलते हैं। तो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी होगी, आपको देनी पड़ेगी इजाजत, वरना क्या होगा, सारे लड़के रिटायरमेंट ले लेंगे, जैसे इमाद हसीन ने लिए या मोहम्मद आमिर ने लिए। आपको याद होगा डेमन फ्लेमिंग, माइक हसी, गिलक्रिस्ट, इन्होंने भी पहले रिटायरमेंट ली थी बिकॉज ऑफ आईपीएल। तो ये वो हकीकत है, आवाम को सच बतानी चाहिए। एनओसीज में क्योंकि पैसे ज्यादा मिलते हैं ना, 20 दिन के मिल जाते हैं उतने जितने 1 साल में बोर्ड से नहीं मिलते। सीधी सी बात है। पहले 90s के प्लेयर्स या 80s के प्लेयरों की जो सोच होती थी ना, स्टार, ये जो स्टार बना ना, ये लेने की, अब क्योंकि बिल्कुल चेंज हो गया है, तो महंगाई भी इतनी हो गई है हमारे मुल्क में, तो लड़कों ने अपने घर को भी तो देखना है, अपनी फैमिलीज को भी देखना है। सही बात। तो इसका बीच वाला रास्ता निकालना पड़ेगा। उसका बीच वाला रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। प्लेयर्स एसोसिएशन बनना बहुत जरूरी है इस मुल्क में। नहीं, बहुत सालों से ट्राई हो रहा है, नहीं बनेगी तो ये मसले मसाइल होते रहेंगे। जिस दिन प्लेयर्स एसोसिएशन बन गई, कोई समझदार चेयरमैन आया और वो इजाजत देगा बनाने की, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो वाहिद हल। बासित भाई, आप साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहां लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। बासित अली हमारे साथ हैं। बासित भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन पे बड़ी बात हो रही है। 5 ओपनर्स, क्या सिलेक्शन ही गलत हुई थी? यार नजीब, देखो 5 नहीं 6 ओपनर। हसीबुल्ला भी ओपनर ही है ना, फरहान साहबजादा, बाबर रिजवान मिडिल ऑर्डर से ओपनर बने, फकर हो गया और साइम अयूब, ये हो गए 6। बात ये नहीं 6 ओपनर, क्या जितने भी बैटर्स होंगे ना T20 वाले, वो ओपनर्स ही या टॉप ऑर्डर, मतलब नंबर 3 वाले 1, 2, 3, ये ज्यादा सिलेक्ट होंगे। क्यों कि हमारे यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो डोमेस्टिक में मिलती है या PSL में मिलती है, टॉप ऑर्डर को मिलती है। आप रिकॉर्ड निकाल लेना कि ज्यादा रन इनके होते हैं। हमारे सिलेक्टर्स को क्या देखना चाहिए था कि कौन अच्छे 25 रन कर रहा है 15 बॉलों में, 12 बॉलों में, कौन 20 कर रहा है 10 बॉलों में, वो प्लेयर नजरों में रखे मिडिल ऑर्डर में। 20-25 रन नंबर 5-6 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और आने वाले दिनों में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सोच अगर सिलेक्टर्स की हो जाएगी ना कि 30 रन करने वाले प्लेयर को कंसीडर करें, नजर में रखें कि द वे ऑफ प्लेइंग किस तरह है, कितनी बॉलों में, किस स्ट्राइक रेट से। अगर कोई 170 के स्ट्राइक रेट से कर रहा है, आजम क्यों गया? इसीलिए गए ना कि नीचे नंबर पे आके वो 35-40 कर रहा था। सबने बोला भाई वाह 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 वाह। लेकिन हमारी पिचेस में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में फर्क है। इस वजह से आपको नजर आ रहे हैं ओपनर, अगर ये क्राइटेरिया बन जाए ओपनर के लिए 140 प्लस स्ट्राइक रेट
और इनके लिए इतना इतना ये कैटेगरी बन जाएगी तो ये भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, बाबर और रिजवान इस टीम की बैटिंग की बैकबोन है, उन्होंने तो वर्ल्ड कप में जाना ही है, तो क्या ये लाजमी था कि उनको सारे मैच खिलाए जाते? कहीं बीच में उनको रेस्ट दिया जा सकता था? क्योंकि बार बार हम पहले तो ये सबको रिमाइंड करा रहे थे बार बार कि ये हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी की सीरीज है, फिर सारे मैचेस खिला दिए इनको। यार बाबर और रिजवान के बगैर तो आपकी टीम ही नहीं बनती। 3 ही तो बैटर है आपके पास, फखर, बाबर और रिजवान। बाकी 4, 5, 6 कौन है? मुझे बताए ना इस वक्त कौन है? शादाब अभी अनफिट हुआ है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में शादाब ने और शान मसूद 4 पे खेला। शादाब और नवाज ने कमी पूरी करी क्योंकि वहां पे आसिफ और खुशदिल और हैदर अली नहीं चल पाए थे अनफॉर्चुनेटली। तो आपके पास प्लेयर ही है। इफ्तिखार ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करा है, वो आ गया है नंबर 4 आप बोल सकते हैं उसको। लेकिन 2 तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना, रिजवान और बाबर। वो तो 100% होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप बोलते ना कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिफोर वर्ल्ड कप, तो इनके नंबर भी चेंज करने चाहिए थे। ये हफीज से गलती हुई है, मेरा अपना ओपिनियन है। दोनों सबको पता है सबसे ज्यादा 22 या 23 तो 50 की पार्टनरशिप है और कोई 6 या 7 सेंचुरीज हैं दोनों ने करी हुई है। तो रेस्ट भी आप बोल सकते हैं, रेस्ट करा के दूसरे लड़कों को चांस दे। लेकिन मसला है ना, मैच फीस भी तो है ना मेरे भाई, वो भी तो देखनी होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बात यह कि नए खिलाड़ियों को आजमाने की बात है तो नए खिलाड़ियों को मौका तो मिला, लेकिन उनके नंबर्स इतने गलत थे। अब साहबजादा फरहान 7वें नंबर पे बैटिंग पे जा रहे हैं, तो जब उनको गलत पोजीशंस पे खिलाएंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यार बात वही ना, अब आप मुझे बताएंगे रिजवान जैसे ओपनर है, उसके साथ एक ओपनर साइड में यूप को डाल दिया। अब फरहान साहबजादा भी है और हसीबुल्ला भी है, तो अब अगर वो भी चेंज होता है, रिजवान नीचे आता है, तो एक को ही खिलाएंगे ना, या तो हसीबुल्ला को खिलाएंगे या फरहान साहबजादा को। जैसे हसीब को ओपन कराया था ना, हसीब को भी 2 मैच कराने चाहिए थे और फरहान साहबजादा को से भी ओपन कराते। कब? जब रिजवान नंबर 4 पे आता या 5 पे आता। तो ये मिस्टेक हुई है, लेकिन थोड़ा सा आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अभी नया कप्तान बना है शाहीन, उसने खुद कहा है कि 17 मैच है बिफोर वर्ल्ड कप। अब देखते हैं 17 मैच में कप्तान कौन रहता है, शाहीन ही रहता है या फिर नया बोर्ड आता है तो नया कप्तान बने, ये देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर श्योर कि आपको एक कैप्टन को नो मैटर अगर आपको कप्तानी अच्छी नहीं भी लग रही, आपको वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त देंगे तभी आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मुझे बताइए, तैयारी की बड़ी बात हो रही है। वर्ल्ड कप इज इन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, तो वर्ल्ड कप में आपके ख्याल में वेन्यूज को देखते हुए क्या स्पिनर्स ज्यादा असरअंदाज होंगे, ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होगी वहां पे? वेस्ट इंडीज में तो स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस होती हैं, चाहे वो मैंने टेस्ट मैचेस देखे, चाहे वनडे, चाहे T20, चाहे वहां जो CPL होती है, वहां पे स्पिनर्स ही बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और इमाद वसीम बहुत टू गुड परफॉर्म करता है वहां पे। इमाद वसीम जितना क्विक है ना एयर में, वैसा बॉलर चाहिए होगा मेरा ख्याल है। उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो भी अब बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस।